स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे हीरो शैनली को देखते हैं। वो होटल रूम में बैठा हुआ था, तभी उससे पास के कमरे में से दो लोगों की आवाज आती है, जिससे वो उन्हें गुस्सा करके कहता है कि इतनी रात को तुम लोग इतनी आवाजें मत करो, मुझे सोना है। सेम होटल में हम अपनी हीरोइन सुयुन को भी देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढते ढूंढते उस होटल में आई थी। जैसे ही वो अपने बॉयफ्रेंड के रूम का दरवाजा नॉक करती है, वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड जांग लिली नाम की एक लड़की के साथ बिजी होता है, जिससे तो वो शॉक हो जाती है। जांग पहले सुयुन से सॉरी कहने लगता है और कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा एंड लिली का कोई भी अफेयर नहीं चल रहा है। देन लिली कहती है कि झूठ क्यों बोल रहे हो, हम कितने टाइम से तो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सुयुन तो ये सुनकर शॉक हो जाती है एंड जांग से कहती है कि तुम मुझे ऐसे चीट कैसे कर सकते हो, तुमने जो भी चीजें कही वो सब मैंने तुम्हारे लिए किया, एंड देन तुम किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व कैसे हो सकते हो। जांग कहता है तो मैं क्या करूं, इतना टाइम हम दोनों को साथ में हो गया, लेकिन आज तक तुमने मुझे कभी किस भी नहीं करी है। मैं भी एक लड़का हूँ, मेरी भी कुछ नीड्स होती हैं, और अगर तुम उन्हें फुलफिल नहीं कर सकती हो तो मुझे जिसके साथ रहना है उसके साथ मैं रह सकता हूँ। बाजू में चैनली ये सब कुछ सुन रहा होता है एंड उसे गुस्सा आता है। सुयुन कहती है कि तुम्हारे कहने पर मैंने घर भी ले लिया था, मेरे पास पैसे नहीं थे तो तुमने कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे, लेकिन तुम यहाँ पर ये सब कर रहे हो, फिर हमारे फ्यूचर का क्या। तभी लिली कहती है कि देखो जांग ने मुझे तो कितने सारे पैसे दिए हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं देता है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उससे तुम पसंद नहीं हो। ये सब कुछ सुनकर सुयुन रोने लगती है। तो जांग सुयुन से कहता है कि उस घर में अब से तुम ही रहना, ना मुझे वहाँ पर रहना है, ना मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है, मैं लिली के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सुयुन को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है एंड वो रोने लगती है। तभी जांग उस पर गुस्सा करके उसे मारने वाला होता है, लेकिन हमारा शैनली वहाँ पे आ जाता है एंड जांग का हाथ पकड़ लेता है। देन फिर उससे कहता है कि तुम इस लड़की को हाथ नहीं लगा सकते हो। जांग कहता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जो तुम इसे डिफेंड कर रहे हो। गुस्सा होकर शैनली उसे मारता है और कहता है कि कोई भी आदमी जो लड़की पे हाथ उठाता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो। देन फिर वो सुयुन से कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे पीटूं, तो सुयुन मना कर देती है, जिससे शैनली उसे छोड़ देता है। देन फिर वो सुयुन को कहता है कि तुम यहाँ से चलो एंड उसे लेके अपने रूम में आ जाता है। सुयुन उसे थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। शैनली कहता है कि ये तो कोई बात नहीं। देन फिर वो कहता है कि तुम प्लीज रो मत एंड टिश्यू देता है उसके आंसू क्लीन करने के लिए। सुयुन अपसेट थी तो वो कहता है कि इतना जल्दी तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया वही सही है, वरना लाइफ टाइम वो तुम्हें हर चीज के लिए ब्लेम करते रहता, जिसपे सुयुन भी अग्री करती है। देन फिर वो कहता है कि ऑब्वियसली तुम भी उससे प्यार नहीं करती थी, वरना 3 साल से अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तो तुम उसे किस तो कर ही सकती थी। सुयुन भी उसकी बातों को रियलाइज करती है एंड उसे भी रियलाइज होता है कि वो भी मेरी जांग को कभी लाइक नहीं करती थी। देन फिर शैनली उसे पानी पीने के लिए देता है। तभी दोनों को बाहर से पुलिस की आवाज आती है, जो दोनों ही जांग के रूम में गए होते हैं, जहाँ पर पुलिस जांग से कहती है कि हम सुन रहे हैं कि तुम प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हो। लिली कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। लेकिन तभी वो लोग लिली के पास इतने सारे पैसे देखते हैं, जिसे समझ जाते हैं कि लिली एक प्रोस्टिट्यूट है, तो पुलिस दोनों को लेके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे चैनली सुयुन से कहता है कि तुम्हें उन लोगों के लिए अपसेट होने की जरूरत नहीं है एंड उसे पानी पीने के लिए देता है, लेकिन सुयुन से बॉटल नहीं खुलती है, तो चैनली उसे बॉटल भी ओपन करके देता है एंड वो सोचता है कि ये लड़की कितनी ज्यादा क्यूट है। देन फिर वो उसके मुंह पर से पानी भी क्लीन करके देता है। देन फिर वो उससे कहता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ, जिस पर सुयुन कहती है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। चैनली कहता है कि तुम मेरे कपड़ों पे बैठी हो इसलिए। सुयुन जल्दी से एम्बैरस होकर खड़ी होती है। चैनली अपने कपड़े लेता है और कहता है कि तुम्हें दूसरों के लिए एम्बैरस होने की जरूरत नहीं है। सुयुन उसे थैंक यू कहती है एंड वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शैनली भी नहाने जाता है, जहाँ वो सोचता है कि वो लड़की कितनी ही क्यूट थी, मुझे उसका नंबर ले लेना चाहिए था। नेक्स्ट डे हम सुयुन को देखते हैं, जिसने अपना पुराना घर छोड़ दिया होता है एंड घर छोड़ते छोड़ते वो अपने पुराने रिलेशनशिप्स को भी वहीं पे छोड़ के जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में सुनली भी अपने गैराज में जाता है, जहाँ पता चलता है कि वो उस गैराज का ओनर है एंड काम कर रहा होता है। सेम नाइट वो अपने वर्कर्स के साथ रात को डिनर पे जाता है, लेकिन शैनली का ध्यान ही नहीं होता है, जैसे उसके वर्कर्स कहते हैं कि जरूर आपको कोई लड़की पसंद आ गई है, इसीलिए आपका इतने दिन से काम में भी मन नहीं लग रहा है। शैनली कहता है कि हाँ ऐसा ही है। वो कहते हैं कि आपको जांगरू पसंद है जिसके रेस्टोरेंट में हम बैठे हैं, तो शैनली कहता है कि नहीं वो मेरे टाइप की लड़की नहीं है। जिससे मैं पूछता है कि तो तुम्हारे टाइप की लड़की कैसी है, उसके बारे में हमें भी तो बताओ। शैनली कहता है कि मुझे कोई ऐसी लड़की पसंद आएगी जो क्यूट होगी, जिसके छोटे छोटे बाल होंगे एंड दिखने में ही बहुत ही इनोसेंट लगेगी। तभी मैन कहता है कि क्या वो लड़की जा रही है, वो तुम्हारे टाइप की है। जैसे शैनली देखता है तो उसे तो सुयुन दिखाई देती है, जिससे जल्दी से भागकर वो सुयुन के पास जाता है। यहाँ हम
हम सुयन को देखते हैं। जब वो जा रही थी तभी दो गुंडे उसके पास में आ जाते हैं जो उसे हरास करने लगते हैं, लेकिन उसी टाइम पे शैनली आ जाता है जो गुंडों को मार के वहाँ से भगा देता है। देन फिर वो सुयन से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। सुयन उसे थैंक यू कहती है, आज भी उसे बचाने के लिए। शैनली कहता है कि ये तो कैसा कोइंसिडेंस है, हम फिर से मिल गए। सुयन कहती है कि हाँ, मुझे दूसरी टाइम हेल्प की जरूरत हुई। देन फिर शैनली सुयन से पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। सुयन कहती है कि मैं अभी होटल में रह रही हूँ, जिससे शैनली उसे उठाकर सूटकेस पे बिठाता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे होटल तक ड्रॉप कर दूंगा। एंड फिर उसे होटल रूम में ले जाता है जहाँ पे सुयन उसे थैंक यू कहती है, लेकिन वो रो रही होती है तो शैनली उसके यहाँ से पूछता है। सुयन कहती है कि मैं तुम्हारे सामने रोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म हूँ, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ एंड बार बार तुम मेरी हेल्प करते रहते हो, और अभी तुम देखो मेरे पास रहने की भी जगह नहीं है, इसीलिए मुझे होटल में रुकना पड़ रहा है। शैनली कहता है कि मेरे घर के पास में ही बहुत सारे रूम रेंट पे हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बात करवा सकता हूँ। सुयन कहती है कि अगर तुम मेरी ये भी हेल्प करवा दोगी तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। शैनली कहता है कि ठीक है, तुम अपना नंबर दो, मैं तुम्हें ब्रोकर का नंबर दे दूंगा, तुम जाके ब्रोकर आंटी से ही बात कर लेना। देन फिर सुयन अपना फोन शैनली को देती है, जिसपे शैनली अपना नाम एंड नंबर सेव कर देता है। सुयन उससे कहती है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई एंड देन फिर अपने रूम में चली जाती है। उसे जाते हुए देखकर शैनली सोचता है कि इस बार तो मैं इसे अपने हाथ से कहीं नहीं जाने दूंगा। देन फिर वो मिन को कॉल करके कहता है कि तुम जल्दी से आंटी सू के पास जाओ, जहाँ पर बताओ कि एक लड़की घर रेंट पे लेने के लिए आने वाली है और आंटी सू उसे मेरा ही घर बताए। अगले सीन में मिन एंड वांग दोनों ही आंटी सू के पास चले जाते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि शैनली को एक लड़की पसंद आ गई है एंड जल्दी वो घर रेंट पे लेने के लिए आपसे मिलने आएगी, तो आप उसे शैनली के घर ही ले जाना, जिस पर आंटी सू भी हाँ करती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि शैनली अपने घर को रहने लायक बना रहा होता है एंड उसने सुयन के लिए बहुत सारा फर्नीचर भी खरीदा होता है, ताकि जब सुयन रहने आए तो उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो शैनली का गैराज, अगले सीन में सुयन शैनली के गैराज में जाती है, जहाँ पर वो मिन से कहती है कि मुझे मेरी स्कूटी ठीक करवानी है। मिन तो सुयन को देख के ही पहचान जाता है, उसे बैठने के लिए कहता है। देन फिर वो शैनली से आके बताता है कि मेरी सिस्टर इन लॉ आई हैं, तो शैनली कहता है तो इसमें मैं क्या करूँ। मिन कहता है कि मेरी सिस्टर इन लॉ वही है जिस लड़की के लिए आप रात को इस तरह भागे थे। ये सुनकर तो शैनली जल्दी से सुयन को देखता है एंड उसके पास जाता है। सुयन भी उसे वहाँ पर देख के शॉक हो जाती है। देन फिर शैनली बताता है कि ये मेरा ही गैराज है। सुयन कहती है कि अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं था, मेरी स्कूटी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जो मुझे ठीक करवाना है। देन फिर शैनली उसे कैंडी खाने के लिए देता है एंड उसकी स्कूटी ठीक करने लगता है, जहाँ पे सुयन उसी को ही देख रही होती है। कुछ टाइम बाद उसकी स्कूटी ठीक हो जाती है, जिसपे तो सुयन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है एंड उसे पैसे देती है। शैनली पैसे लेने से मना करता है तो सुयन पैसे साइड में रख देती है। देन फिर वो थोड़ी सी एम्बैरेस हो रही होती है। शैनली पूछता है कि क्या हुआ, तो सुयन कहती है कि ये कैंडी मुझसे पूरी नहीं खाई जाएगी। शैनली कहता है कि इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है एंड उसके हाथ में से कैंडी लेके खुद खाने लगता है। सुयन सोचती है कि ये तो मुझे जानता भी नहीं है और मेरी झूठी कैंडी इतना इजीली खा रहा है, जिससे तो वो उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस होती है। फिर वो जल्दी से वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो अपना हेलमेट पहनती है उसके सर में पेन होने लगता है। शैनली उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो सुयन कहती है कि मेरे बाल फंस गए हैं। शैनली जल्दी से उसके बाल ठीक करने में उसकी हेल्प करता है, जिससे सुयन वो बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। सुयन देन फिर उसे थैंक यू कहती है एंड वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो आंटी सू की शॉप पे जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि मुझे यहाँ पे पास में कोई रेंट पर घर चाहिए। आंटी सू तो उसे देखते ही पहचान जाती हैं, क्योंकि मिन एंड वांग ने उसकी फोटो पहले ही आंटी सू को दिखा दी होती है। देन फिर आंटी सू उसे शैनली के घर पे लेके जाती हैं और कहती हैं कि जल्दी लैंडलॉर्ड आता होगा, तुम डायरेक्ट उससे ही रेंट के बारे में बात कर लेना। तभी वहाँ पर शैनली आ जाता है, तो सुयन तो उसे देख के शॉक हो जाती है। तो शैनली से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो आंटी सू बताती है कि यही लैंडलॉर्ड है, जिससे तो सुयन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शैनली कहता है कि मेरे घर में एक रूम है जो मुझे रेंट पे देना है, क्या तुम्हें वो रूम रेंट पे चाहिए। तो सुयन कहती है कि हाँ, मुझे घर तो रेंट पे चाहिए ही था, लेकिन मेरा बजट ज्यादा नहीं है। शैनली कहता है कि तुम मुझे कितने पैसे दे सकती हो, तो सुयन कहती है कि मैं मंथली तुम्हें सिर्फ 10,000 रुपीज दे सकती हूँ। शैनली कहता है कि इतने तो बहुत है, इतने के लिए मैं तुम्हें रूम रेंट पे दे सकता हूँ, जिससे तो सुयन खुश हो जाती है एंड डील फिक्स कर लेती है। देन फिर शैनली कहता है कि चलो मैं तुम्हें ग्रोसरीज दिलवाने ले चलूं एंड उसका हाथ पकड़ता है। सुयन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेली भी जा सकती हूँ, लेकिन शैनली कहता है कि ये घर हम दोनों का है, इसलिए यहाँ का काम हम दोनों के बीच का होगा। एंड उसे कहता है कि तुम किसी भी चीज के लिए परेशान मत हो, जिससे तो सुयन उसके साथ जाने के लिए अग्री हो जाती है। अगले सीन में दोनों ग्रोसरीज लेके घर आते हैं। सुयन देन शैनली को पानी पीने के लिए देती है एंड उसे थैंक यू कहती है। शैनली कहता है कि मुझे गैराज जाना होगा, पर सुयन कहती है कि आज रात को तुम खाना मेरे साथ खाना, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, जिसके लिए शैनली भी अग्री होता है। रात को शैनली जब घर आता है तो सुयन ने बहुत सारा खाना बनाया होता है। शैनली कहता है कि इतने सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी, तो सुयन कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है, इसीलिए
मुझे जो भी अच्छा लगता था वो मैंने सब कुछ बना लिया है। शैनली तो उससे बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है एंड दोनों साथ में डिनर करते हैं। डिनर के बाद सुयन देखती है कि शैनली डिशेस साफ कर रहा है, जहाँ वो मन ही मन सोचती है कि शांग के साथ वो 3 साल से रिलेशनशिप में थी, लेकिन आज तक उसने कभी भी उसकी हेल्प नहीं करी थी। देन फिर शैनली कहता है कि क्यों ना हम दोनों साथ में मूवी देखें, जिसके लिए सुयन भी एग्री होती है। दोनों मूवी देख ही रहे थे, जहाँ पर मूवी में किसिंग सीन आता है। सुयन एम्बैरेस होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शैनली उसे रोक देता है और कहता है कि इतना नॉर्मल सीन देख के तुम भाग क्यों रही हो। सुयन कहती है कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ एंड देन फिर वहाँ से चली जाती है। अपने रूम में जाके वो सोचती है कि मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है एंड बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होती है। नेक्स्ट डे सुयन जब नहाकर बाहर आती है तभी वो देखती है कि शैनली भी वहाँ पे आ गया है, जिसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना है, जिससे तो वो उसे देखती रह जाती है एंड वो शैनली से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। शैनली कहता है कि मैं बस मेरे कपड़े लेने के लिए बाहर आया था। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं। अब सेम नाइट को शैनली जब ऑफिस से वापस आता है तो सुयन ने वापस से उसके लिए खाना बनाया होता है। डिनर करने के बाद सुयन कहती है कि डिशेस आज मैं क्लीन करूंगी, लेकिन शैनली कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुयन जब जबरदस्ती खड़े होने की कोशिश करती है तो शैनली उसे अपने पैरों से ही अपने पास में खींच लेता है, जिससे तो सुयन शॉक रह जाती है। शैनली कहता है कि जब तक तुम मेरे पास रहोगी तब तक तुम्हें डिशेस करने की कोई जरूरत नहीं है, वो काम मेरा होगा। और ऐसा कह के किचन में डिश क्लीन करने के लिए चले जाता है। कुछ टाइम बाद वो बाहर आता है, सुयन से कहता है कि आज तुम बोलोगी हम टीवी में वो देखेंगे, तो वो कहती है कि मुझे कार्टून देखना है। दोनों टीवी देख ही रहे थे तभी वहाँ से रैट निकलता है, जिसे देख के सुयन डर जाती है एंड शैनली की गोद में बैठ जाती है और कहती है कि मुझे माउस से बहुत डर लगता है। देन फिर वो शैनली से पूछती है कि क्या माउस चला गया है। अब वहाँ पे तो कोई माउस भी नहीं था, फिर भी शैनली सुयन से झूठ बोलता है कि अभी तक माउस नहीं गया है। सुयन जब आंखें खुलती है तो देखती है कि वहाँ पे कोई भी माउस नहीं है। फिर वो शैनली से कहती है कि तुम्हें इस तरह मुझे टच नहीं करना चाहिए एंड साइड में बैठ जाती है। शैनली कहता है कि क्या मेरा इस तरह टच करना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सुयन कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस टाइप के पर्सन हो। शैनली को उसकी बातों से थोड़ा बुरा लगता है, जिससे वो कहता है कि मैं तो बस तुम्हें अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश कर रहा था, बट मे बी तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हें कभी अच्छे से ट्रीट नहीं करा ना, इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। सुयन अपसेट होती है एंड अपने रूम में चली जाती है। शैनली उसके स्लीपर्स लेके उसके पीछे जाता है एंड सुनता है कि सुयन रो रही है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि उसे सुयन का एक्स बॉयफ्रेंड का नाम नहीं लेना चाहिए था। देन फिर वो सुयन से कहता है कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज तो मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड का नाम नहीं लूंगा एंड रो मत। सुयन जब रूम से बाहर नहीं निकलती है तो शैनली कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं ही तुम्हारे बेडरूम में आ जाऊंगा, तो प्लीज दरवाजा खोल दो। सुयन जब बाहर आती है तो शैनली उसे सॉरी कहता है और कहता है कि आज के बाद मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कहूंगा जिससे तुम्हें बुरा लगेगा। देन फिर वो सुयन को अपने हाथों से स्लीपर्स पहनाता है और उससे कहता है कि मुझसे गलती हो गई, जहाँ पर सुयन कहती है कि तुम्हें मुझसे इतना अच्छा बिहेव करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो फ्यूचर गर्लफ्रेंड होगी उसे जरूर बुरा लगेगा। शैनली को उसकी ऐसी बातें सुन के बुरा लगता है और कहता है कि तुम बहुत ही अनग्रेटफुल हो एंड अपने रूम में चले जाता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सुयन एंड शैनली एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। शैनली सुयन से कहता है कि तुम थोड़ी देर यहीं पे मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। तभी सुयन जब अकेली बैठी हुई थी तो कुछ गुंडे वहाँ पे आ जाते हैं जो सुयन को हरास करने लगते हैं। सुयन उनसे कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन वो गुंडे उसे वहाँ से नहीं जाने देते हैं एंड उसे परेशान करने देते हैं। देन फिर सुयन उनमें से एक गुंडे को मारती है एंड जल्दी से भाग के बाहर चली जाती है। तभी वो शैनली से टकरा जाती है। शैनली उसे रोते हुए पूछता है कि किसी ने तुम्हें परेशान किया है, तो सुयन कहती है कि कुछ गुंडे अंदर आ गए थे जो मुझे बुली कर रहे थे। शैनली तो जल्दी से सुयन के आंसू पूछता है एंड उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उन गुंडों को चल के अंदर बताता हूँ। देन फिर वो सुयन को लेके अंदर जाता है जहाँ पर गुंडे ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हुए थे। शैनली उनसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुयन को इस तरह बुली करने की। वो गुंडे कहते हैं कि तुम कौन होते हो, अगर नेक्स्ट टाइम भी हमारा मन हुआ तो हम इसे इसी तरह परेशान करेंगे। जहाँ पे शैनली उन्हें थ्रेटन करने लगता है। उनमें से एक गुंडा जब शैनली को देखता है तो वो पहचान जाता है एंड उसे पता होता है कि शैनली कितना गुस्से वाला है, जिससे वो कहता है कि ठीक है, आज के बाद हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड एंड तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। देन फिर वो अपने साथियों को लेके वहाँ से चले जाता है एंड जाते जाते वो लोग सुयन से माफी भी मांगते हैं। उनके जाने के बाद सुयन कहती है कि तुम उन गुंडों को कैसे जानते थे, तो शैनली कहता है कि वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, इसीलिए वो मेरे मुंह नहीं लग सकते हैं। सुयन कहती है कि चलो हम साथ में डिनर करें। जब दोनों साथ में डिनर करते हैं तो शैनली बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। सुयन उसे लेके घर आती है जहाँ पर वो ड्रंक होता है एंड जिससे वो उसे सोफे पे बिठाती है। जब वो अपने रूम में जा रही होती है तो शैनली सुयन को अपने पास खींच लेता है एंड उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। सुयन कहती है कि तुम ड्रंक हो, इसीलिए
तुम मुझे इस तरह मत पकड़ो। लेकिन शैनली सुयन को अपने ऊपर बिठा देता है एंड उसे कहता है कि मैं तुम्हें रोते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ, आज से मैं हमेशा तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। सुयन कहती है कि तुम ड्रंक हो इसलिए तुम कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन शैनली कहता है कि ऐसा नहीं है। शैनली कहता है कि नहीं, तुम देख सकती हो मैं ड्रंक नहीं हूँ। सुयन देखने आती है कि शैनली ड्रंक है या नहीं है, तभी दोनों की किस हो जाती है, जिससे तो सुयन बहुत ही शॉक हो जाती है एंड जल्दी से वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शैनली उठता है तो उसे कल रात की सारी बातें याद आती हैं, जिसके बाद वो सुयन के पास जाके पूछता है कि कल रात को मैंने कुछ ऐसा करा तो नहीं था ना जिससे तुम्हें बुरा लगा हो। तो सुयन कहती है कि नहीं नहीं, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं करा। दैन फिर एम्बैरेस होकर वहाँ से चली जाती है। जब वो ऑफिस जा रही होती है तभी शैनली वहाँ पे आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दूं। देन फिर वो उसका सीट बेल्ट भी लगा के देता है, जिससे दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज भी आ जाते हैं। रात को सुयन सो रही होती है, तभी उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होती है। जब वो बाहर जाती है तभी शैनली भी वहाँ पे आ जाता है। वो देखता है कि सुयन को फीवर है, जिससे वो उसे कहता है कि तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है। वो उसे उठाता है एंड उसके बेड पे लेके आता है। देन फिर उसे मेडिसिन भी खिलाता है, साथ ही में अपने हाथों से सूप बना के भी उसे पिलाता है। सुयन शैनली से कहती है कि तुम्हें मेरी केयर करने की इतनी जरूरत नहीं है। शैनली कहता है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जिससे सुयन उसे थैंक यू कहती है। शैनली कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे आवाज लगा देना, मैं तुम्हारे रूम के बाहर ही बैठा हूँ, जिस पर वो भी अग्री होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुयन बाहर जाती है तो वो देखती है कि शैनली उसके लिए खाना बना रहा है। शैनली उसे देख के कहता है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? तो सुयन कहती है कि अब मैं ठीक हूँ। देन फिर वो शैनली की हेल्प करती है खाना बनाने के लिए। जब वो शैनली का बनाया हुआ खाना टेस्ट करती है तो उसे बहुत ही टेस्टी लगता है। देन फिर शैनली कहता है कि तुम मिल्क पी लो, तुम्हारी हेल्थ के लिए एकदम प्रॉपर रहेगा। सुयन सोचती है कि शैनली कितना अच्छा है, जो भी लड़की उसकी लाइफ में आएगी वो कितनी ही लकी होगी। यहाँ दूसरी तरफ शांगरू चैनली के गैराज में जाती है, जहाँ पर वो मिन से चैनली के बारे में पूछती है। मिन बताता है कि चैनली अपने घर पे ही है, आजकल वो गैराज थोड़ा कम आता है। जिसके बाद शांगरू चैनली के घर पे जाती है, लेकिन सुयन दरवाजा ओपन करती है। शांगरू को लगता है कि सुयन चैनली की गर्लफ्रेंड है, जिससे वो चैनली के बारे में उससे पूछती है। सुयन कहती है कि वो किसी काम से बाहर गया है। शांगरू कहती है कि पास ही में मेरा एक रेस्टोरेंट है एंड मैं चैनली फ्रेंड है, क्या तुम चैनली की गर्लफ्रेंड हो? लेकिन सुयन कहती कि नहीं, मैं बस उसकी टेनेंट हूँ। शांगरू सोचती है कि चैनली के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है, उसने पता नहीं अपना घर रेंट पे क्यों दिया है, जरूर उसे ये लड़की पसंद होगी इसलिए उसने अपना घर रेंट पे दिया है। एंड देन फिर वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद शैनली घर आता है, जहाँ पर वो किचन का थोड़ा सा सामान लेके आया होता है। हम सुनियों को सारा सामान दिखा रहा होता है, लेकिन सुयन थोड़ी सी अपसेट होती है। शैनली उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो सुयन कहती है कि कुछ नहीं। शैनली कहता है कि मुझे बताओ तुम किस चीज से नाराज हो, जहाँ पर वो बताती है कि जब तुम घर पे दिन में नहीं थे तब शांगरू आई हुई थी एंड तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। तो शैनली कहता है कि इसमें तुम्हें नाराज होने की क्या जरूरत है। सुयन कहती है कि मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे पता है कि वो तुम्हें लाइक करती है एंड मे भी तुम भी उसे लाइक करते होगे। शैनली कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सुयन उसकी बात नहीं सुनती है एंड वहाँ से चली जाती है। शैनली तो इससे बहुत ही खुश होता है कि सुयन उसके लिए जेलस फील कर रही है। रात को शैनली सुयन को बार बार बुलाने की कोशिश करता है। जब सुयन बाहर नहीं आती है तो शैनली कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा स्पेशल डिनर भी लेके आया हूँ, प्लीज चलो हम दोनों साथ में डिनर करते हैं। अब सुयन शैनली को बार बार मना नहीं कर पाती है, क्योंकि उसे भी पता था कि जैसा वो बिहेव कर रही है वो नॉर्मल नहीं है, जिससे वो शैनली के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। शैनली सुयन से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ ही डिनर करना है। जब सुयन खाना खाने बैठ जाती है तो शैनली तो उसे किस कर लेता है, जिससे तो सुयन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है एंड शैनली से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। शैनली उसे कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं रियल में किसे लाइक करता हूँ। सुयन तो शॉक हो जाती है कि शैनली उसे लाइक करता है एंड थोड़ी थोड़ी खुश भी होती है और उसके बाद शैनली उसे बहुत ही प्यार से देखने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुयन को ऑफिस से फोन आता है, जहाँ पर उसे जॉब मिल गई होती है। वो शैनली के पास जाके कहती है कि मुझे जॉब मिल गई है। शैनली कहता है कि फिर तो रात को हम सेलिब्रेट करने चलेंगे एंड तुम्हारी फेवरेट क्रेफिश खाएंगे, जिस पर वो भी अग्री करती है। रात को दोनों क्रेफिश खाने जाते हैं, जहाँ पर दोनों ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। सुयन एंड शैनली दोनों ही फिश खाते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही ज्यादा अल्कोहल होता है। जिसके बाद जब शैनली एंड सुयन घर आ रहे थे तो सुयन बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गई होती है एंड शैनली के सामने वो क्यूट क्यूट हरकतें करती है। शैनली उससे कहता है कि तुम्हें पता है तुम ड्रंक हो इसीलिए तुम ऐसी हरकतें कर रही हो, जहाँ पे सुयन कहती है कि मैं ड्रंक कैसे हो सकती हूँ। वो कहता है कि तुमने इतनी क्रेफिश खाई है जिसमें अल्कोहल था। देन फिर वो उसे उठाता है एंड घर ले जाता है। शैनली देन फिर उसे बेड पे सुला देता है। तभी सुयन को गर्मी लगने लगती है, जिससे वो अपने कपड़े उतारने लगती है। शैनली एम्बैरेस होकर वहाँ से चले जाता है। रात को जब सुयन की आंख खुलती है तो वो शैनली को आवाज लगा के बुलाती है एंड उसे देख के रोने लगती है। शैनली कहता है कि क्या हुआ, तो सुयन कहती है कि तुमने मेरे सारे कपड़े उतार दिए थे। शैनली कहता है कि तुम ड्रंक थी एंड तुम अपनी मर्जी से ही कपड़े उतार रही थी, तुम तो चल के भी नहीं आई एंड मुझे तुम्हें गोदी में लेके आना पड़ा। सुयन रोने लगती है, जिससे शैनली समझ जाता है कि वो अभी भी थोड़ी सी ड्रंक है एंड वो शैनली से कहती है कि
तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ इसलिए तुम शिकायत कर रहे हो। शैनली कहता है कि तुम ड्रंक हो इसलिए ऐसी हरकतें कर रही हो, जहाँ सुयन दिखाती है कि देखो मैं बिल्कुल भी ड्रंक नहीं हूँ, तुम ही मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। शैनली उसकी क्यूट सी हरकतों पे कहता है कि अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा लाइक करने लगूंगा, जहाँ पर सुयन उसे हक करती है और कहती है कि तुम इतने अच्छे पर्सन हो, अगर तुम मुझे लाइक करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम मेरे लिए खाना बनाते हो, मेरी स्कूटी ठीक करके देते हो और मेरी इतनी केयर करते हो, तो तुम अगर मुझे लाइक करते हो तो मैं बहुत खुश हूँ। शैनली देन फिर सुयन से कहता है कि अगर मैं तुमसे शादी करने का पूछूंगा तो तुम मुझसे शादी करोगी, जिस पे सुयन हाँ करती है। खुश होकर शैनली उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुयन और शैनली साथ में थे, जहाँ सुयन शैनली से पूछती है कि कल रात को मैं ड्रंक थी तो कहीं मैंने कुछ उल्टी सीधी हरकतें तो नहीं करी ना। शैनली कहता है कि रात भर तुम मुझे हक करके रही थी और मुझे तुम्हें घर पे उठा के लाना पड़ा एंड तुम रो रही थी कि मैं तुम्हें डिसलाइक करता हूँ। सुयन तो बहुत एम्बैरस होती है और कहती है कि प्लीज मैंने कल जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। शैनली कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा हूँ एंड देन फिर ऐसा कह के वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में सुयन भी ऑफिस जाती है, जहाँ पर वो फॉर्म साइन कर रही होती है। तभी उसका बॉस लुजिन उसे दूर से देख रहा होता है, जहाँ उसे सुयन पसंद आने लगती है। रात को सुयन घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि शैनली घर नहीं है, जिससे वो टिफिन पैक करती है एंड शैनली के लिए गैराज में टिफिन लेके आती है, जहाँ पे मिन एंड वोंग दोनों ही सुयन को देख के खुश होते हैं और कहते हैं कि शैनली कब से तुम्हारा वेट कर रहा है। देन फिर वो शैनली के पास जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ। दोनों साथ में बैठते हैं एंड खाना खाते हैं। देन फिर वो उसे अपने पास में खींच लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं खाने से पहले तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ एंड ऐसा कहकर उसे किस करने लगता है। सुयन तो बहुत ही शॉक रह जाती है एंड शैनली से दूर होकर कहती है कि तुम खाने पे फोकस करो, जहाँ पे शैनली खाना खा लेता है। देन फिर वो नोटिस करती है कि शैनली स्मोकिंग कर रहा है, जिससे वो शैनली से कहती है कि तुम्हारा स्मोक करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। शैनली सिगरेट रख देता है। सुयन कहती है कि हाँ तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर शैनली तो बहुत ही खुश हो जाता है एंड जल्दी से अपने सिगरेट जाके फेंक देता है एंड सुयन से कहता है कि आज के बाद मैं कभी स्मोकिंग नहीं करूंगा, इसीलिए तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना। जिससे सुयन उसे कहती है कि सच में तुम मेरे लिए स्मोकिंग छोड़ सकते हो, तो वो कहता है हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी अटेंशन कहीं और लेके जानी होगी, और ऐसा कह के वो उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सुयन को देखते हैं, जब वो शैनली के घर जाती है तो शैनली की ग्रैंड मदर सीसी ऑलरेडी उसका वहाँ पे वेट कर रही थी, जो सुयन को देख के खुश हो जाती है और कहती है कि जरूर तुम शैनली की गर्लफ्रेंड होगी। सुयन कहती है कि मैं शैनली की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं बस उसकी टेनेंट हूँ। लेकिन ग्रैंड माँ सीसी कहती है कि शैनली ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया हुआ है और मुझे ये भी पता है कि वो तुम्हें लाइक करता है। सुयन तो शॉक हो जाती है क्योंकि आज से पहले किसी भी लड़के ने उसके लिए ऐसा सब नहीं करा था। तभी शैनली भी घर आ जाता है, जो ग्रैंडमा से कहता है कि आपको सुयन को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडमा कहती हैं कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ को परेशान बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैं बस तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम दोनों साथ में हो। देन फिर तीनों साथ में लंच करते हैं। अब ग्रैंडमा रात को उनके घर पे ही रुकने वाली थी। रात को शैनली मूवी देख रहा था, तभी सुयन अपने रूम में जाती है। शैनली उसके पास आके कहता है कि क्या आज रात को मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। सुयन कहती है कि तुम्हें सोफे पे सोना चाहिए, तुम्हारे रूम में ग्रैंडमा सो रही है ना। शैनली कहता है कि ग्रैंडमा हमें प्राइवेसी देना चाहती हैं ताकि हम एक दूसरे के और ज्यादा क्लोज आ जाएं, लेकिन सुयन तो शैनली को जाने के लिए कह देती है। तभी शैनली सुयन को बेड से पिन कर देता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे दूर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता हूँ। सुयन कहती है कि हमें यहाँ पे ये सब नहीं करना चाहिए। शैनली कहता है कि लेकिन मैं तुमसे दूर रह के बिल्कुल नहीं सोना चाहता हूँ, मुझे यही तुम्हारे पास में रहना है। लेकिन और ऐसा कह के वो उसे किस करने लगता है। लेकिन जब उसे फील होता है कि सुयन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, तो उससे कहता है क्या क्यों ना हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें, देन फिर तुम जो डिसाइड करोगे हम वो करेंगे। लेकिन वो फिर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड सुयन को बहुत ही ज्यादा किस करने लगता है। देन फिर दोनों हक करते हैं एंड शैनली सुयन को बाय कह के वहाँ से बाहर चले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुयन ऑफिस जा रही होती है, तभी शैनली ने उसके लिए टिफिन बनाया होता है। ग्रैंडमा भी उसे मिल्क देती हैं एंड अपना ध्यान रखने के लिए कहती हैं। देन फिर शैनली ग्रैंडमा को बाय कहके सुयन को ऑफिस छोड़ने के लिए चले जाता है। सुयन शैनली से कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शैनली कहता है कि मैं डेली तुम्हें ऑफिस छोड़ने पक्का आऊंगा। जब सुयन ऑफिस में बैठी हुई थी, तभी वो शैनली को थैंक यू कहती है उसकी इतनी केयर करने के लिए। शैनली भी कहता है कि ग्रैंडमा जा चुकी हैं, जिससे सुयन को थोड़ा सा बुरा लगता है। अगले सीन में सुयन मिस्टर लूजन के पास जाती है, जहाँ पे मिस्टर लूजन उसे बताते हैं कि हम बिजनेस ट्रिप के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं। सुयन जल्दी से मैसेज करके शैनली को ये सब बताती है, लेकिन शैनली उसका मैसेज नहीं देख पाता है। देन फिर वो सुयन को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई हो। सुयन कहती है कि मैं तो आउट ऑफ सिटी आई हूँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रही हूँ। शैनली कहता है कि तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। सुयन कहती है कि मैंने तुम्हें मैसेज करा था, लेकिन मे भी तुमने नहीं देखा होगा। तभी शैनली देखता है कि सुयन ने उसे रियल में मैसेज करा है, जिससे वो कहता है कि तुम वापस कब आओगी। तो सुयन कहती है कि मुझे 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो।
रात को जब वो होटल में आ गई होती है तो वो एंड शैनली एक दूसरे से वीडियो कॉल पे बात करते हैं, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही मिस कर रहे होते हैं। बात करते करते सुयन सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुयन अपने बॉस के साथ जा रही होती है, जहाँ पे उसका बॉस उससे अट्रैक्टेड फील करता है। देन फिर उसका बॉस उसके लिए गिफ्ट सेंड करता है। जब सुयन वो गिफ्ट ओपन करके देखती है तो उसमें डिजाइनर बैग था जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन सुयन वो बैग नहीं ले सकती थी, जिससे वो सेक्रेटरी को कॉल करके कहती है कि वो वापस से उस गिफ्ट को ले जाए। जब सेक्रेटरी वो गिफ्ट ले जाती है तो सुयन रोते रोते शैनली को मैसेज करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है। सेम टाइम पे उसे उसके बॉस का भी कॉल आ जाता है, जो सुयन से कहता है कि तुमने मेरा गिफ्ट क्यों नहीं लिया। सुयन कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था और मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ, आप मुझे इतना एक्सपेंसिव पर्स आपसे गिफ्ट में लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जहाँ पे बॉस कहता है कि मैंने तो तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देने का सोचा, बट मे बी तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, इसीलिए अब से तुम्हें लेबरर की तरह ही काम करना होगा। कल मॉर्निंग में 5 बजे मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आ जाना। सुयन कहती है कि ठीक है एंड फोन कट कर देती है। सुयन रो ही रही होती है, तभी उसकी डोरबेल रिंग होती है। वो जाके देखती है तो वहाँ पे शैनली आ गया होता है। वो आते ही सुयन को उठाता है एंड कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। सुयन कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आ रही थी, जिसके बाद शैनली उसे किस करने लगता है एंड उसे बेड पर बिठाता है एंड कहता है कि मैं अभी आता हूँ। देन फिर वो नहाने जाता है, जहाँ पे सुयन सोचती है कि मे बी आज उसके एंड शैनली के बीच में कुछ हो सकता है, बट शैनली उसके पास आके उसे सिर्फ हक करता है और कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें कंपनी देने आया हूँ, उसके आगे हम कुछ भी नहीं करेंगे। सुयन शर्माती है एंड दोनों साथ में सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शैनली देखता है कि सुयन को 5 बजे उसके बॉस का फोन आता है। वो सुयन से पूछता है कि इतना जल्दी तुम्हारा बॉस तुम्हें फोन क्यों कर रहा है। सुयन कहती है कि मुझे उनके लिए ब्रेकफास्ट लेने जाना है। ये चीज शैनली को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, इसलिए सुयन की जगह बॉस के लिए ब्रेकफास्ट लेके वो चली जाती है। जहाँ पर बॉस जब बाहर आता है तो शैनली से पूछता है कि तुम कौन हो, मैंने तो यहाँ पे सुयन को ब्रेकफास्ट लेके आने के लिए कहा था। शैनली कहता है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट चाहिए ना, वो टाइम पे आ चुका है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि कोई भी लेके आया हो। बॉस शैनली से तो कुछ नहीं कह पाता। देन फिर शैनली वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में शैनली एंड सुयन दोनों घर पे होते हैं, जहाँ पे सुयन सो रही होती है। शैनली उसके पास आके उसे उठाता है एंड उसे फ्लावर्स भी गिफ्ट करता है। इसी तरह कुछ टाइम तक दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं एंड दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा भी फील होता है। कुछ टाइम बाद सुयन शैनली के गैराज में गई होती है, जहाँ पर वो सबसे कहती है कि ना हम लोग जांग रू के रेस्टोरेंट में आज डिनर करने चले। मुझे पता है कि तुम सभी को वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है, जिससे सब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं। सुयन के जाते ही मिन एंड वोंग शैनली से पूछते हैं कि सुयन जांग रू के रेस्टोरेंट में जाना चाहती है, क्या इससे तुम्हें वियर्ड नहीं लग रहा है। शैनली कहता है कि इसमें क्या हुआ, सुयन का मन है तो हम वहाँ पे जा सकते हैं, जिससे वो दोनों भी अग्री हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी जांग रू के रेस्टोरेंट में डिनर पे जाते हैं, जहाँ पे जांग रू मिंग एंड वोंग से बातें करती है, जहाँ वो कहती है कि मुझे पता है कि शैनली मुझे अब कभी भी लाइक नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सुयन से प्यार करने लगा है। दोनों की ऐसी बातें शैनली भी सुन लेता है एंड गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। जब सुन्यू शैनली के पास जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। सुन्यू शैनली से पूछती है कि तुम अपसेट क्यों हो, तो शैनली कहता है कि तुम्हें पता है कि जांग रू मुझे लाइक करती थी, फिर भी तुम उसके रेस्टोरेंट में क्यों आई थी। सुन्यू कहती है कि वो तुम्हें लाइक करती थी तो क्या हुआ, लेकिन मुझे तुम पे ट्रस्ट है कि तुम मुझसे कभी भी लाइक नहीं करोगे और तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, देन फिर तुम मुझे कभी चीट करो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। शैनली उसकी ऐसी बातें सुन के खुश हो जाता है एंड उसे किस करता है। देन फिर वो उसे थैंक यू कहता है उस पर इतना ट्रस्ट करने के लिए। नेक्स्ट डे सुन्यू जब ऑफिस आती है तभी वहाँ पर एक वुमेन को देखती है जो उसके बॉस के ऑफिस में से निकल रही होती है। देन फिर उसकी सारी फ्रेंड्स कहती हैं कि तुम्हें पता नहीं है ना, बॉस ने एक नई सेक्रेटरी रख ली है एंड उसका नाम शुआन है। बॉस उसे पूछे बिना आप कुछ भी नहीं करते हैं एंड तुम्हें भी बॉस ने उनके ऑफिस में बुलाया है। देन फिर सुयन बॉस के ऑफिस में जाती है एंड अपना रेजिग्नेशन दे देती है। बॉस कहता है कि रेजिग्नेशन देने के बाद भी तुम्हें 2 वीक तक काम करना होगा। सुयन कहती है कि ठीक है। जहाँ पर जब वो जाती है तो देखती है कि शुआन के हाथ में वही पर्स है जो बॉस ने उसे गिफ्ट करा था। उसके जाने के बाद शुआन बॉस से कहती है कि ये वही लड़की है ना जिसे तुम अपने बेड तक लेके आना चाहते थे, लेकिन उसने तो तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, जिससे बहुत गुस्सा होता है। शुआन कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम इसके साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे तुम्हें बहुत ही खुशी मिलेगी। देन फिर शुआन सुनील के पास जाती है एंड उससे कहती है कि हम वेयर हाउस जा रहे हैं एंड तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। अगले सीन में बॉस शुआन एंड सुयन तीनों ही वेयर हाउस आते हैं, जहाँ पे शुआन सुयन को वहीं पे बैठने को कहती है एंड बॉस एंड वो अंदर जाते हैं। कुछ टाइम बाद बॉस सुयन को अपने पास में बुलाते हैं एंड कहते हैं कि तुम्हें वो पूरा वेयर हाउस खुद ही साफ करना होगा, क्योंकि शुआन अब मेरी सेक्रेटरी है, इसीलिए मुझे तुम्हारी पर्सनली कोई भी जरूरत नहीं होगी। सुयन कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड ऑफिस साफ करने लगती है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉस एंड जुआन सुयन को वेयर हाउस में ही छोड़ के जा चुके हैं। सफाई करने के बाद जब सुयन वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि गेट भी बंद है, जिससे वो रोने लगती है। देन फिर वो रियलाइज करती है कि उसका फोन भी उसके पास नहीं है, मे बी जुआन ने उसे चोरी कर लिया है। वो रोने लगती है। यहाँ पे शैनली को हम देखते हैं जो सुयन की ऑफिस में पहुंच गया था। वो वॉचमैन से सुयन के बारे में पूछता है तो वॉचमैन बताता है कि सुयन बॉस के साथ दोपहर में ही वेयर हाउस चली गई थी। शैनली बार बार सुयन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सुयन का फोन तो स्विच ऑफ आता है, जैसे वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है। देन फिर शैनली बॉस को कॉल करता है एंड सुयन के बारे में पूछता है। बॉस कहता है कि मुझे नहीं पता है, सुयन के लिए मैंने कंपनी की कार भेज दी थी, अब वो कहाँ गई है उसके बारे में मुझे नहीं पता। शैनली गुस्सा होकर फोन कट कर देता है। बॉस जुआन से कहता है कि कहीं शैनली हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, लेकिन जुआन कहती है कि आप इतने रिच हो, आपको शैनली जैसे लड़के से डरने की जरूरत नहीं है, अगर वो हमारे पास आएगा तो उसे मैं ही हैंडल कर लूंगी। यहाँ पे वेयर हाउस में सुयन रो रही होती है, तभी शैनली वहाँ पे पहुंच जाता है। उसे देख कर सुयन उसे हक करती है। शैनली देन फिर उसे लेके घर आता है एंड उसे कहता है कि तुम्हें अब वहाँ पे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जॉब छोड़ दो, जिसके लिए वो भी एग्री करती है। देन फिर वो कहता है कि आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा एंड तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, और कोई भी अगर तुम्हें बुली करे तो तुम मुझे इजीली बता सकती हो, जिस पर वो एग्री करती है। रात को दोनों साथ में सो जाते हैं, जहाँ पे शैनली बहुत ही खुश होता है कि फाइनली सुयन उसके पास आ चुकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुयन उठती है तो शैनली उसके पास नहीं होता है। जब वो बाहर जाके देखती है तो शैनली शॉपिंग करने गया होता है। उसे देख के हक करती है एंड रोने लगती है और कहती है कि तुम प्लीज मुझे छोड़ के अभी कहीं भी मत जाना। शैनली कहता है कि मैं बस थोड़ा सा सामान खरीदने गया था, तुम्हें इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, जिससे वो खुश हो जाती है। देन फिर सुयन कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, जिससे शैनली खुश हो जाता है एंड उसे किस करने लगता है। कुछ टाइम बाद शैनली बॉस के ऑफिस में जाता है, जहाँ पे जुआन एंड बॉस दोनों ही शैनली को देख के गुस्सा शॉक हो जाते हैं। शैनली दोनों से कहता है कि कल तुम लोगों ने जानबूझ के सुयन को ऑफिस में ही बंद कर दिया था, तुम्हें क्या लगता है मैं इस चीज के लिए तुम्हें इजीली माफ कर दूंगा, मैं इस चीज को पुलिस तक लेके जाऊंगा। जुआन कहती है कि सुयन अगर गलती से वेयर हाउस में बंद रह गई तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है, तुम्हें इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। शैनली कहता है कि लुजिन ने पहले भी सुयन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी एंड उसे खरीदने की कोशिश करी थी, अगर नेक्स्ट टाइम तुम सुयन के पास आए तो तुम्हारी क्या हालत होगी ये सोच लेना। एंड देन फिर गुस्सा करके वहाँ से चले जा एंड देन फिर गुस्सा करके सुयन का सारा सामान लेके घर आ जाता है। सुयन उसे देखती है और कहती है कि अब मेरे पास जॉब भी नहीं है, कुछ टाइम तक शायद मुझे घर ही रहना होगा। शैनली कहता है कि तुम्हें इसमें डरने की क्या जरूरत है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ स्टोर पे आ सकती हो और वहाँ पे हेल्प कर सकती हो, जिससे तो सुयन बहुत ही खुश हो जाती है। देन फिर अगले सीन में शैनली मिन एंड वॉन्ग के पास होता है, जहाँ पर वो उन दोनों को बताता है कि जॉब ना होने की वजह से सुयन आजकल बहुत ही अपसेट रहती है, जिससे दोनों ही शैनली से सुयन के लिए कुछ अच्छा करने को कहते हैं। रात को सुयन घर आती है तो देखती है कि शैनली ने पूरे घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, उसने वहाँ पे उसके लिए कैंडल लाइट डिनर का भी अरेंजमेंट किया है। सुयन तो ये देख के खुश हो जाती है। तभी शैनली पीछे से आके उसे हक करता है एंड पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसा लगा। सुयन कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने रोमांटिक हो, तो तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो। शैनली कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। देन फिर वो उसे अपने साथ खाना खाने के लिए कहता है। दोनों डिनर करते हैं, जिसके बाद सुयन शैनली के दिए हुए फ्लास्क को वास में रखती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि शैनली ने उसके लिए ऐसा सब किया होता है। देन फिर शैनली सुयन का किस करने लगता है, जिससे तो वो शॉक हो जाती है। सुयन उसे रुकने के लिए कहती है एंड फिर अपने रूम में चली जाती है। कुछ टाइम बाद वो कपड़े चेंज कर रही होती है, तभी वहाँ पे शैनली आ जाता है। सुयन उसे वहाँ पे देख के बहुत ही शॉक हो जाती है एंड अपनी आंखें बंद करती है। शैनली कहता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम ब्लैंकेट में मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ, जिस पर वो हाँ बोलती है। लेकिन जैसे ही शैनली वहाँ से चले जाता है वो जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लेती है। कुछ टाइम बाद शैनली आता है तो सुयन उससे टकरा जाती है। शैनली उसे उठाकर अपने रूम में लेके आता है और उससे कहता है कि आज रात को तुम यहीं पे रुकना। देन फिर वो भी अपने कपड़े चेंज करता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ रहने लगी हो तब से मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तब मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। सुयन कहती है कि मैं भी तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ, जिसके बाद वो उसे किस करने लगता है एंड देखते ही देखते दोनों का रोमांस हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुयन उठती है तो शैनली उसे उठाता है एंड उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। जब दोनों लंच कर रहे होते हैं तब इस शैनली को उसके गैराज से फोन आता है, जहाँ पर मिन एंड वॉन्ग उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि जब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है तब से तुम बिल्कुल भी गैराज ही नहीं आते हो। जहाँ पर वो कहता है कि चिंता मत करो, थोड़े दिन में मैं वापस रेगुलर हो जाऊंगा। जिसके बाद वो सुयन से कहता है कि तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह घुमाने लेके जाने वाला हूँ, जिस पर वो एग्री करती है।
ऐसे ही दोनों को रहते रहते कुछ टाइम और बीत जाता है। एक दिन सुयन के घर पर फर्नीचर वाला आया होता है, जहाँ पर सुयन को कहता है कि तुम्हारे रूम में जितना सारा नया फर्नीचर है वो तुम्हें कैसा लगा। सुयन सुन के कंफ्यूज होती है तो वो आदमी बताता है कि तुम इस घर में रहने नहीं आई थी, उसके पहले ही शैनली ने सारा फर्नीचर मुझसे खरीदा था ताकि तुम्हें रहने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके जाने के बाद सुयन सोचती है कि जब तक मैं यहाँ पे आई भी नहीं थी तो शैनली को कैसे पता था कि मुझे कौन से फर्नीचर की जरूरत होगी। देन फिर वो शैनली को कॉल करती है एंड इन सब बारे में पूछती है। शैनली तो शॉक हो जाता है कि स्टोर के ओनर ने सुयन को सारी बातें क्यों बता दी। जल्दी से वो भाग के घर जाता है, जहाँ पर उसे सुयन कहीं भी नहीं मिलती है। उसे लगता है कि सुयन इन सब चीजों से नाराज होकर घर छोड़ के चली गई है। वो फोन भी करता है तो सुयन का फोन भी नहीं लगता। वो रोड पे भाग के सुयन को ढूंढने लगता है। तभी सुयन पीछे से उसे आवाज लगाती है एंड पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके पास जाके कहता है कि तुम कहाँ थी तब से और तुमने अपना फोन रिसीव क्यों नहीं किया। सुयन कहती है कि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था इसलिए मुझे पता नहीं चला। देन फिर वो रोने लगता है तो सुयन कहती है कि तुम रो क्यों रहे हो। शैनली कोई जवाब नहीं देता है तो सुयन उसे हक करती है और कहती है कि मैं तो बस ग्रोसरी लेने आई थी, तुम्हें रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चलो हम घर चलते हैं। घर जाकर शैनली सुयन को हक करता है एंड अपनी नीज पे बैठ के सुयन से सॉरी कहने लगता है। सुयन कहती है कि तुम मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हो। शैनली कहता है कि जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था एंड जब तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें घर की जरूरत है तब मैंने जानबूझ के ऐसा प्लान किया कि तुम मेरे साथ ही आके रहने लगो। मैं तुम्हें चीट नहीं करना चाहता था, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। सुयन उससे कहती है कि मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, तुमने जो भी किया वो अच्छा ही है। फाइनली हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहने का मौका तो मिला, जिससे तो शैनली बहुत ही खुश होता है एंड उसे प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो उससे कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, जिससे सुयन भी खुश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शैनली सुयन से कहता है कि आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जिससे वो बहुत ही कंफ्यूज होती है। वो उसे लेकर एक बिल्डिंग में आता है जहाँ पर वो कहता है कि हम यहाँ पे नया घर खरीदेंगे। सुयन कहती है कि जो हमारा पुराना घर है वो काफी अच्छा तो है। शैनली कहता है कि अब हमें अपनी फैमिली बड़ी करनी है, शादी के बाद मैं तुम्हें उसी छोटे घर में नहीं रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम बड़े से घर में बहुत ही इजीली एंड बहुत ही कंफर्टेबली रहें। सुयन उसे हक करती है एंड उसे थैंक यू कहती है उसकी इतनी केयर करने के लिए, जिसके बाद दोनों ही घर खरीद लेते हैं। से तो सुयन बहुत ही खुश हो जाती है एंड शैनली भी उसे किस करता है। जब दोनों घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक बच्चा मिलता है जो उन दोनों को कहता है कि आप एकदम परफेक्ट जोड़ी हो, क्या आप अपने हस्बैंड को किस कर सकती हो। दोनों उस बच्चे को देख के हंसते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि हम भी अपनी फैमिली जल्दी स्टार्ट करेंगे। जिसके बाद दोनों अपने पुराने घर पहुंचते हैं जहाँ पे दोनों स्नोफॉल होने का वेट कर रहे थे। सुयन शैनली से कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए हो। शैनली कहता है कि मैं भी बहुत लकी हूँ कि तुम भी मेरी लाइफ में आई हो एंड अब से हम हमेशा साथ में रहेंगे। देन फिर दोनों स्नोफॉल देखने लगते हैं और यहीं पे इनकी स्टोरी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।